हाँ तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक अन्य से और जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? कैलाश दास। कहाँ से हो सर? वैसे तो हम पानगढ़ से, खिलचीपुर तहसील, जिला राजगढ़, MP, मध्य प्रदेश। जैसे कि सर संत रामपाल जी महाराज जी की कौन सी सेवाओं के कारण ये सम्मान मिला है? संत रामपाल जी महाराज को जो है सम्मान मिला है आज हरियाणा प्रांत में। 24 का पंचायत जो हैं उनने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। तो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम करके। उसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा सबको देगा कबीर भगवान। तो मतलब हरियाणा प्रांत में अभी 2 महीने पहले बाढ़ आई थी भयंकर। उसमें हरियाणा प्रांत की जो पंचायत है वो संत रामपाल जी भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना लेके गई थी। तो उनने सरकार से भी पहले मतलब जैसे 24 घंटे के अंदर उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और करीबन 200 गांव में संत रामपाल जी महाराज ने 20 HP की 7-7, 8-8 मोटरें और करीबन 1400 हजार फीट पाइप दिए। इसलिए उनको आज हरियाणा प्रांत में 12 तारीख को सम्मान किया गया। हरियाणा का हर बासिंदा समझता में उनके योगदान को किस रूप में देखा जाए? जैसे समाज में उनके योगदान को देखो, मैं बताऊं आपको, जैसे पहले श्री कृष्ण जी थे, उनने मायरा भरा था, है ना। तो उससे भी बढ़ के काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। स्वयं भगवान आए हुए हैं वो। ये क्या कुछ लोग मानते नहीं हैं, झूठे भ्रांतियाँ फैला रखी है, पर हम तो ये मानते हैं कि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तो हम श्री कृष्ण जी ने जैसे एक दिन मायरा भरा था, पर हमारे जो संत रामपाल जी भगवान है वो कंटिन्यू 2 महीने से जो भी प्रार्थना लेके जा रहा है, हरियाणा प्रांत के जितने भी गांव बाढ़ पीड़ित में डूबे हैं और उनकी सबकी प्रार्थना स्वीकार। और करीबन मतलब 2 महीने से हरियाणा प्रांत की बात नहीं है, ये दिल्ली देख लो आप, उत्तराखंड देख लो, जहाँ की भी प्रार्थना आ रही है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा जिनके मकान नहीं है उनके मकान बनवा रहे हैं। जो बच्चे अनाथ है उनके स्कूल की शिक्षा, बैग वगैरह, खाना पीना, मकान नहीं है मकान, मतलब जैसे स्कूल की फीस वगैरह सारे वही भरते, इलाज के पैसे वो देते हैं। उनके तहत कुछ दिल्ली में भी एक परिवार को गोद ले रखा है, उनके माता पिता नहीं। तो परमात्मा क्या है, जहाँ भी जो भी प्रार्थना लेके जाए सबकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग किया जा रहा है, तो सर सत्संग का क्या महत्व है? देखिए, ये जो सत्संग रखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, इनमें जितनी भी समाज में कृतियाँ हैं, ये वेद कहते हैं और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये है तुम्हारे गुरु वेद को समझ नहीं सके, नकली। और नशा मुक्त भारत बनाना है। उसके बाद में जर्दा, बीड़ी, सिगरेट कोई कभी संत रामपाल जी का एक भी अनुयायी या भगत कभी भविष्य में छूता भी नहीं है। तो यहाँ यही बातें सिखाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जितने भी शास्त्र हैं उनके तहत ही सत्संग करते हैं। और जो लोगों में कुरीतियाँ हैं, जो गलत भावना, गलत विचार, गलत ये है, वो सब मिटा के और सद्भक्ति और सद्भावना से और परमात्मा सतलोक की भक्ति बताते हैं। इसीलिए सत्संग करवाते हैं जगह जगह परमात्मा। जैसे कि सर आपने यहाँ पे सत्संग सुना, आपने सत्संग सुन करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए सर, मेरे जीवन में तो परमात्मा ने मेरे को शरण में 2014 में ले लिया था। मैं परमात्मा जी के चरणों में 2014 में मेरा नया जीवन हुआ ये कि मैं दारू, मटन, मतलब सिगरेट, बीड़ी, जितनी भी यहाँ तक कि अफीम, गांजा सब कर लेता था। पर परमात्मा से की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उसको मैंने पढ़ा। उसके तहत मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवा लगाया। 2014 में परमात्मा से जुड़ा। उसी दिन से आज तक परमात्मा जी की दया से कहीं भी मैंने कभी भी जीवन में गलत चीज़ों या गलत इसका उपयोग ही नहीं करा। तो परमात्मा जी ने सतलोक का रास्ता दिखाया
जैसे कि सर आपके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुआ है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में दास के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। जैसे सबसे पहले तो मेरे शरीर में घटाने थी और डॉक्टरों ने भी उसको, एक डॉक्टर है हमारे यहाँ भेज जी करके था, उनने स्पष्ट कह दिया था कि तेरे को कैंसर होगा, कोई नहीं रोक सकता। जब से मैं परमात्मा की शरण में गया आज तक कोई कैंसर ही नहीं हुआ। हाँ, ये पहले ज़रूर होता था कि मेरे अंदर दाढ़ के अंदर वो पकी रहती थी हमेशा, और जब से नाम लिया वो ख़त्म हो गया अपना आप। उसके बाद में मेरा छोटा बेटा है ये, इसके दोनों पैर रह गए थे, तो वहाँ खिलचीपुर में बताया और राजगढ़ में जांच करवा ली। बड़े बड़े सर्जन डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, इसकी सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आगे ले जाओ, पर हमें नहीं लगता कि ये सुधर जाए। फिर हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। उसके तुरंत जैसे परमात्मा जी का प्रार्थना नहीं आई, उसके तुरंत रात में मालिक स्वयं आए और ये जो लड़का है इसको रात में कमरे में घुमाया, दौड़ाया, और ये सुबह कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं। किसने घुमाया सर? ये स्वयं बता देगा। किसने घुमाया बेटा आपको? गुरुजी ने। कौन है गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज जी। अच्छा, क्या किया आपके साथ उन्होंने? उन्होंने ना रूम में मेरे को घुमाया था। कहाँ पे घुमाया था? रूम में। अच्छा, आपके रूम में घुमाया था। अच्छा, और क्या बोला आपको? यूँ बोला कल सुबह तेरे पैर ठीक हो जाएंगे। तो फिर ठीक हो गए? हाँ। धन्यवाद। सच्चा है। क्या नाम है आपका? कुणाल दास। जैसे कि सर आपने बताया कि हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम, तो सर अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? जी, ये है गरीबों के मसीहा है गुरुजी हमारा। जैसा किसी व्यक्ति के घर में अपाहिज है, कैंसर है, बीमारी है, वो ठीक से कमा नहीं पा रहा है, तो ये उनको परमात्मा की दया से वो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा सबको देगा कबीर भगवान, ये हमारा परमात्मा गुरुजी ने चलाई हुई है। ये एक वो जो संत था, वो क्या नाम है उनका, वो क्या नाम है, बागेश्वर धाम में, उसने बोला था कि मैं ऐसा गुरु देखना चाहता हूँ कि जो कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाए। तो वो थोड़ी सी कान में हमारे गुरुजी के आवाज़ पहुँच गई। हमारे गुरुजी ने तुरंत फैसला लिया है कि बच्चों ये ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे जो पीछे हर चीज़ के हमें आगे चलना है परमात्मा का नाम से। तो भगत जी जैसे कि सर अन्नपूर्णा मुहिम कब शुरू की गई थी? जी भगत जी, अन्नपूर्णा मुहिम तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ परमात्मा की दया से मुझे तो इतना मालूम है कि जब से मैं सुन रहा हूँ जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है कोरोना के पहले से। जैसे कि सर इस मुहिम को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? जी, ये उद्देश्य तो अब परमात्मा की दया से जैसे हर गरीब को मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, तो परमात्मा स्वयं बता रहा है, वो चला रहा है। भाई हर व्यक्ति कोई गरीब है, उनका कार्य नहीं कर सकता है, जिनकी शादी नहीं हो सकती है, जो भी बेचारा अपाहिज है, काम नहीं कर सकता, उसके घर पे रोटी मकान कहाँ से बना पाएगा वो, कहाँ से कर पाएगा वो। तो ये हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दे दिया। ये अन्नपूर्णा मुहिम का नाम अन्नपूर्णा ही क्यों रखा? जी, अब ये तो परमात्मा की दया से मुझे तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन परमात्मा की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम का नाम इसलिए रखा है कि जो हर व्यक्ति को जो गरीब का मसीहा रहता है, भगवान जो चाहता है वो कर सकता है, ये परमात्मा है। गुरुजी हम मानते हैं, लोग बहुत मानते हैं रामपाल जी, लेकिन हमारे लिए तो परमात्मा है, और जो जगत के लोग को भी दे रहे हैं उनके लिए भी वो भी भगवान के, वे सबका भगवान है। लेकिन ये जैसे बिना रास्ते से चल रहे हैं, अपन को जाना है दिल्ली और अपन बैठ गए सीधा इधर से, तो सीधा रास्ता देख बता रहा है परमात्मा, ये हमारा गुरुजी कर रहे हैं। जी सर। जैसे कि सर अन्नपूर्णा मुहिम कौन करता है? जी भगत जी सर, मेरे को इतना मालूम नहीं, मालिक की दया से कि कौन करता है, ये परमात्मा ही करता है, और कौन करता है और कोई नहीं कर सकता है, ना कोई के बस में बात है। जैसे पंडित महात्मा बैठे हैं, सब इनसे थोड़ी हो सकता है, ये तो परमात्मा है, भगवान है। मैं नहीं कह रहा हूँ परमात्मा खिला रहा है हर बातों को, क्योंकि हमारे साथ मेरी जी भगत जी सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी खुद की रमैनी हुई है, अन्य कास्ट में मुझे लड़की नहीं थी किसी ने, मैं बहुत नशा करता था। मैं ग्राम गादिया से, पोस्ट कालीपीठ, जिला राजगढ़, तहसील भी राजगढ़ है। मेरा नाम लखन दास है, जैसे लखन पहले लखन वर्मा लगाता था, अब लखन दास लगाता हूँ। तो जी सर जी, क्योंकि किसी ने लड़की नहीं दी, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं रमणी के लिए नहीं जुड़ा था भगत जी,
तो मुझे परमात्मा की दया से मेरी रमणी भी हुई है, दहेज मुक्त विवाह। जी सर साहब। जी धन्यवाद। जी सर।